हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सॉरी, जो मेरा ब्लॉग इतने दिन से नहीं आ रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, ना वीडियो एडिट कर पा रही थी। थोड़ा बहुत शूट तो कर ही ले रही थी, लेकिन मैं को टाइम नहीं मिल रहा था एडिटिंग करने का। तबीयत ख़राब होने में मन नहीं लगता किसी भी चीज़ में काम करने में। तो जैसे तैसे काम करके बस काम घर का चल रहा था मेरे, क्योंकि घर में करने वाला कोई है नहीं मेरे सिवा, तो करना मुझे ही था। तो जैसे तैसे मैं थोड़ा बहुत कर पाई, तो मन नहीं हो रहा था तब वीडियो एडिट करने का और शूट करने का। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत करने की कोशिश करी है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोग देखते रहिएगा। और इसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था मिनी ब्लॉग करके, तो वो वहीं से मेरा शुरू हो रहा है। तो ये मेरा दूसरे दिन का है, और पहले दिन का मैंने छोटा सा क्लिप अभी डाल दिया था, आप लोगों ने देख लिया होगा मैं खाना बनाते हुए। तो वो रात का क्लिप था, बाकी ये सुबह का है, मॉर्निंग का। सबसे पहले मैं बिस्तर तय लगा के रख लूँगी, फिर रिद्धी के भी मालिश वालिश करूँगी, पूरा घर समेट के झाड़ू वाड़ू सब करके काम वाम सारा खत्म करके फिर मैं नहाने जाऊँगी। फिर उसके बाद आप लोग तबीयत ठीक नहीं थी, उल्टा सीधा मैं जैसे तैसे कर पा रही थी। आप देख ही रहे होंगे मैं सो के उठी हूँ, कंघी तक नहीं करी, और सीधे मैंने बस काम करना शुरू कर दिया। हमने कहा जैसे तैसे बस कर पाऊँ कर लूँ। झाड़ू से पहले मैंने कंघी कर ली थी, जिससे बाल वाल ना गिरे, क्योंकि बाल गिर जाते हैं फिर पोछा लगाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आजकल बाल सबके बहुत झड़ रहे हैं। ऐसा किसी की नहीं, जो जिसके मुँह से सुना उसके मुँह से बस ये मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, कई बाल झड़ रहे हैं, मेरे खुद झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से मैं कंघी पहले कर ली है कि झाड़ू में सारा बाल निकल जाएंगे, फिर कंघी करूँगी। बाद में कंघी करती थी, पोछे में बाल बहुत ज़्यादा आते। मैं रिद्धी की मालिश शुरू कर दी है, झाड़ू वाड़ू करके सब। हो चुकी है रिद्धी की, अब बस कंघी करके बाल बांध दूंगी। उसके कपड़े पे सब पहना दिए हैं मैंने। छोटे बच्चे को तैयार करने में तो टाइम तो बहुत लगता है। अब सर्दियों में तो और ज़्यादा ही टाइम लगता है, क्योंकि मालिश अच्छे से करो गर्म तेल करके। फिर सर्दियों में क्या नॉर्मल तेल से ही करने लग जाओ। सर्दियों में
गरम तेल करो, फिर मालिश करके फिर उसके सारे कपड़े पहनाओ। गर्मियों में 1-2 कपड़े पहना दिए, काम ख़त्म। अब इतने सारे कपड़े पहनाओ, 3-3 4-4 जोड़ी अंदर, तो उसकी वजह से टाइम तो लगता है कि कपड़े पहनाने में। तो इस वजह से भी काम मेरा लेट थोड़ा ख़त्म हो जाता है। मतलब अड़ोसी पड़ोसी हैं, ऐसे कहेंगे कि बहुत टाइम लगता है, तुम सारा दिन क्या काम करती रहती हो। तो काम इसी चक्कर में लेट हो जाता है। ऊपर से ब्लॉग का काम रहता है मेरा, के घर में तो ये सब चीज़ें है नहीं। ब्लॉग का काम तो जो करता है उसे ही पता होता है कितना टाइम लग रहा है। वीडियो एडिटिंग करना, शूट करना, एक एक काम करो, उससे पहले कैमरा लगाओ, ये करो वो करो, ऐसे ही सारा दिन पता ही नहीं चलता कहाँ निकल जाता है। सुबह से रात कब हो जाती है काम करते ही करते। मालूम पड़ता है मुझे, इतना काम हो जाता है घर में। नहा के आई थी तो चाय पीने का मन हो रहा था। मैं नहाने के बाद ही चाय पीती हूँ, तो चाय मैंने चढ़ा दी है अपनी। अब सब्जी चढ़ाऊंगी, मैं सब्जी की भी तैयारी कर रही हूँ। और खाने में मैं आज बना रही हूँ निमोना की सब्जी। यूपी में बनती है, आप लोगों को शायद पता होगा, बहुत लोग यूपी की जो होंगे। निमोना की सब्जी कौन सी होती है? मटर की सब्जी होती है। मटर को पीस के जो बनता है उसे निमोना बोलते हैं। टेस्टी बनती है और इस सर्दियों के सीजन में तो बहुत बार बनती है। मम्मी मेरी भी बनाती है, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं बना रही हूँ। और मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं थी कौन सी सब्जी होती है। मैंने जब बना के खिलाई थी तब से उनको पता है निमोना की सब्जी क्या होती है, कैसे बनती है। मेरे ससुराल में नहीं बनती होगी शायद, इसलिए उनको नहीं पता। जैसे वो कहते हैं जब मैंने पहली बार बनाई, मैंने नाम बताया तो मजाक बना रहे थे बहुत ज़्यादा। सब्जी क्या होती है, तो हमने कहा मैं भी बना के खिलाऊंगी तब पता करेगा, देखना कैसी होती है निमोना की सब्जी। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ऑयल डाल के तेल गरम हो गया है, अब इसी में आलू डाल दूंगी। तो निमोना में मैं 1 आलू डाल के बनाती हूँ हमेशा। तो मैंने आलू को भून लूँगी, फ्राई जैसे करते हैं ना, एकदम लाल लाल, वैसा फ्राई कर लूँगी। और ये मसाला मैं पीस लूँगी। मैं अलग नहीं कभी भी पीसती हूँ, मैं जब भी निमोना बनाती हूँ प्याज लहसुन अदरक सारे मसाले डाल देती हूँ इसी में। और बस इसको चला लेती हूँ मैं बढ़िया सा पेस्ट बना के। और फिर ये तेल में डाल के मैं भून लूँगी, बढ़िया सा मसाला भुन जाएगा। फिर इसमें मटर डालती हूँ मैं। आलू में बाद में डालती हूँ जब पक जाता है, थोड़ा सा मटर अच्छे से भुन जाता है। मैं सारे मसाले डाल दूंगी, धनिया मिर्ची नमक गरम मसाला सारे डाल के फिर मैं इसको चला लूँगी मिक्सी में। फिर देखिए कढ़ाई कितनी ज़्यादा तेज़ हो गई है। ये कढ़ाई ना बहुत हल्की है लोहे वाली मेरी, ये है कि अब है नहीं कोई तो इसी में बनाना पड़ता है, वरना तो मेरे को कढ़ाई भारी लेनी है, थोड़ा ज़्यादा ही हल्की काम चलाती हूँ कढ़ाई है। अच्छे से सारा मसाला भून लूँगी मैं। जब अच्छे से मसाला सारा भून जाएगा, तेल छोड़ देगा, फिर इसी में मटर पीस के मटर को और फिर उसके बाद में डाल दूँगी। फिर उसको ही भून लूँगी जब तक मटर खूब अच्छे से भून नहीं जाता। फिर पानी डाल दूँगी, मैं आलू डाल के पका लेती हूँ मैं। और ये मटर मैं निकाल लूँगी, तो ये ज़्यादा लग रही थी मुझे, इसकी मैंने आधी ले ली है मटर, आधी रख दूँगी। और इतने ही का बनाऊँगी क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा फिर बना के रख दो फिर ख़त्म भी नहीं होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसी हिसाब से बना रही हूँ मैं। कसूरी मेथी मैंने ऊपर से डाली है कढ़ाई में, आपने देखा होगा अभी मसाले में पड़ी थी, बन जाएगी। और ये थोड़ा सा धो के मैंने किया, अब इसी में मैं मटर पीस लूँगी, ज़रूरत है नहीं ऐसे ही पीस लूँगी डायरेक्ट। और रिद्धि देखिए खेलने में लगी हुई है।
एक तरफ मेरा निमोना बन रहा है, दूसरी तरफ मैं चावल भी चढ़ा दूंगी। ये धो के ले आई थी, दूसरी तरफ चावल भी चढ़ा दिया। मेरी चाय रखी हुई है, ये सब खाने का करके फिर मैं चाय पीने बैठूंगी और आटा भी गूंद दूंगी, उसके बाद मैं चाय पीऊँ। मेरे साथ ऐसा ही होता है, मुझे खाने पीने का टाइम ही नहीं मिलता है। अपना काम करती रहती हूँ, खाने पीने का टाइम निकल ही जाता है, कभी ढंग से खा भी नहीं पाओ। बात ये अकेले हो तो जैसे बना के खा लो। बच्चे का साथ में खाना, जैसे ही खाने बैठो वो देख के हमें थाली वाली मेरी फिर भागते हुए आती है, या तो फिर बेड पे अगर बैठी है साथ में तो कहीं मुझे पकड़ेगी, कहीं थाली की तरफ हाथ बढ़ाएगी, तो इधर उधर मैं हाथ घुमा घुमा के खाना खाती हूँ। तो उस तरीके से मैं खा नहीं पाती पेट भर के। तो मेरे साथ में जैसे तैसा काम चलाती हूँ, जल्दी खाओ, दिमाग में ये रहता है फैला दे, उससे पहले जल्दी खा पी के यहाँ से हट जाओ सामने से इसके। और उसी में अगर बैठ के खिलाती हूँ तो खाती नहीं है सही से, खाएगी फिर उस पर हाथ मारना शुरू कर देगी। प्लीज़ उसको दे दो उठा के, वो खेल ले पूरी थाली। कई बार इसने ऐसा किया है, सब्जी फैला दी मेरी बेड पे, तो काम बढ़ जाता है मेरा बहुत ज़्यादा। सब्जी मेरी बन चुकी है, एक साइड में रख दी है मैंने उठा के। फटाफट मैं रोटियां बना लूँगी। तो सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल के 2 पराठे बना दूँगी मैं। और ये प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनाई है, भोग तो लग नहीं सकती, तो इसलिए मैं मसाले वाले पराठे बना के दही के साथ में भोग लगा दूँगी। लड्डू गोपाल की तैयारी कर रही हूँ। नमक, अजवाइन, धनिया, मिर्ची सब कुछ भर दूँगी अंदर, उसको फिर पराठे लगा दूँगी भोग दही के साथ में। भोग मैंने लगा दिया है। अब रिद्धि के लिए मैं पराठा एक बना रही हूँ, उसको बना के खिलाऊंगी उसको पराठा पहले, फिर बाद में फिर रोटियाँ जो भी बनानी करनी होगी वो बाद में बनाऊंगी। और ये मेरा निमोना रेडी हो गया है पूरा बन के। गोदी से उतरने का नाम नहीं ले रही, बहुत ज़्यादा रो रही थी गोदी में आने के लिए, तो मैंने फिर इसको गोदी में लेके मुझे पराठा बनाना पड़ रहा है। वो बैठ ही नहीं रही थी, मैंने बहुत बार कोशिश करी बैठाने की, बैठ ही नहीं रही थी। तो हमने कहा चलो लिए एक पराठा बना लेती हूँ, बाकी बाद में बनाऊंगी, इसको खिला पिला दें। के लिए मैं इसको गोदी में लेके बना ले रही हूँ। अब मैं इसको बैठ के खिला दूँगी, उसके बाद में मैं फिर बनाऊँगी।
रिद्धि को पराठा खिलाने के बाद मैं रोटी वोटी सब बना ली थी, सारा काम खत्म कर लिया था, बर्तन रह गए थे मांजने, तो मैं फटाफट बर्तन धो लूँगी। पहले बर्तन धो के फिर उसके बाद में रिद्धि को भी सुलाना है मुझे। रिद्धि को मैंने सुला दिया था, फिर शाम के टाइम थोड़ा सा कुछ खाने पीने का मन हो रहा था, तो ये मैं बना रही हूँ कॉफ़ी पाउडर डाल दिया है मैंने, उसी में चीनी डाल दी थी, दूध डाल दिया। इस तरीके से मैंने फटाफट कॉफ़ी बना ली थी। कॉफ़ी पीने के बाद में रिद्धि को तैयार कर दिया है। मैं तैयार करके फिर ले जाऊँगी मम्मी के घर में, के घर थोड़ा सा टहला लाऊंगी। मैं ब्लॉग यहीं से एंड कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। मेरे चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबा दिया, जिससे मेरे वीडियो आप लोगों के पास तुरंत आ सके। वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।